ये यमुना नदी और इसके अपोजिट है गंगा नदी। उधर से आ रहे हैं इस तरफ और सामने है टेंट सिटी जो गवर्नमेंट ने बंदोबस्त किया है। भाई साहब बिल्कुल धुंधला हो गया, पर यहाँ पे तो यमुना नदी बहुत विशालकाय लग रही है भाई। अभी एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं और हम हैं कीडगंज बोट क्लब पे। यहाँ से हमने बोट हायर की है। बोट हायर इसलिए क्योंकि पैदल जाने वाले रास्ते पर या घाट पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हमने डिसाइड किया कीडगंज से डायरेक्ट नोज़ पर बोट से चले जाएंगे। यहाँ 2500 की डिमांड की थी, लेकिन हमने दिए 2000 पर हेड। 10 सीटिंग वाली ये बोट है और हम 5 लोग हैं, तो एक फैमिली के साथ, फैमिली ऑलरेडी इसमें थी, 5 लोग का उन्हें वेट था, तो हमने उन्हें ज्वाइन कर लिया। तो ऑलमोस्ट पर्सनली बोट है और जाना है अच्छा खासा। भाई ने कमिट किया है कि 1 घंटे के लिए हमें वहाँ पे लेके चलेंगे, प्रॉपर स्नान कराएंगे और प्रॉपर वहाँ पर स्नान कराएंगे जहाँ पर कि संगम होता है, जहाँ पे यमुना और गंगा एक साथ दिखाई देंगी। तो हमने सोचा इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। एक बात तो मानने लायक है कि यहाँ पे यमुना बहुत ज़्यादा क्लीन है। एक तो रीज़न ये भी हो जाता है जब नदी ट्रैवल करती है तो अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, कूड़ा कचरा बाहर की तरफ फेंकती रहती है और अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, पानी खुद अपने आप को ट्रीट करता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मेंटेन्ड है प्रयागराज सिटी के अंदर यमुना, वो अप्रिसिएबल है एकदम। क्लीन वाटर, बहुत वाइड है, उसमें कोई गंदगी नहीं। जो भी थोड़ा बहुत आपको एक आध बोतल मिलेगी वो कुंभ पे आने वाले यात्रियों की ही है, बाकी लोकल कचरा कुछ नहीं मिलेगा इसमें। भाई देखो ये है सबसे मज़ेदार चीज़, 1300 रुपये में आप पूरे कुंभ का टॉप व्यू देख सकते हो। और ये भी कीडगंज बोट क्लब के पास ही हेलीपैड है, वहीं से उठती है, एक पूरा राउंड लगवाती है कुंभ क्लब का और वापस आ जाती है। 1 घंटे में लगा देते हैं वहाँ पे। अब आप लोग कितना जल्दी नहाते हो? नहीं, आधे घंटे, इस वाले घाट से उस वाले घाट तक आधा घंटा पहुँच चलेंगे संगम पे पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। अभी तो क्रॉस कर दिए होते कभी। तो अभी सीन ये हो गया कि जल विभाग वाले जो हैं, सिक्योरिटी वाले या पुलिस वाले उन्हें कहें अगर, तो वो लोग आए और उन्होंने मना कर दिया बोट वालों से कि अभी बोटिंग नहीं कर सकते हैं, बंद है। एक्चुअली बोटिंग तो 11 बजे से ही बंद है, लेकिन हमें अभी पता चला है बंद है। तो हम भाई से लड़ भी रहे थे कि अगर बंद थी तो आपको बोलना चाहिए था, हम किनारे पे वेट कर लेते, हम कुछ और साधन देख लेते। तो ये थोड़ा चीटिंग सा लगा, लेकिन भाई का कहना है कि जर्नली 1 घंटे के लिए बंद होती है, 1 घंटे से ज़्यादा बंद नहीं होती है। जब घाट पर भीड़ बढ़ जाती है या वहाँ पर बोट का नंबर ऑफ़ बोट्स बढ़ जाती हैं तो बोट्स की एंट्री को बंद कर देते हैं, लेकिन जल्दी खोल भी देते हैं। आज लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। क्या किया था हमने यहाँ पे किया क्या? हमने की कीडगंज से बोट लेके गए हम दूसरे किनारे पे, पुलिस वालों ने कर दिया मना। अभी हमें वापस दूसरे किनारे पे लेके जा रहे हैं और फिर हम वहाँ से जाएंगे घर, क्योंकि हमारा बोट का चक्कर पूरा हो गया। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे कि हम अब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे और स्नान करेंगे। तो अभी लमसम बज चुके हैं 2:15 और अभी भी हम कहीं नहीं पहुँचे हैं, वहीं पर चल रहे हैं बस यमुना के अंदर और वापस जहाँ से शुरू किया था कीडगंज बोट क्लब पे, क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि किसी भी किनारे पर आप वेट नहीं कर सकते, आपको वहीं जाना होगा जहाँ से आप चले हो। तो वापस कीडगंज बोट क्लब वाले अपने उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ से हमने बोर्ड किया था बोट को, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये सामने कीडगंज घाट, हम वापस आ गए। क्यों वापस आ गए? क्योंकि बंद कर रखी है पुलिस ने बोटिंग नहीं, बोट से जाना। कहाँ जाना? त्रिवेणी घाट पे जाना। भाई भी दुखी और हम भी दुखी। भाई के ग्राहक वापस जा रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं, पर वापस जाना पड़ेगा, प्रशासन ने कह दिया तो मानना पड़ेगा, तो विरोध कर नहीं सकते। इधर से बढ़िया। अभी तो आप कह रहे थे कि वहीं से लौटा देते हैं बीच में से, नहीं तो बंद पे जाते हैं तब ना। भाई फाइनली पुलिस ने कहा है कि बोट जा सकती हैं, तो अब हमने जाना शुरू कर दिया है। अब देखिए कहाँ तक जा सकती हैं।
मन हताश, टूटा हुआ विश्वास। पर हम जा रहे हैं त्रिवेणी, क्योंकि भाई ने 2.5 घंटे में यमुना में घुमा दिया। त्रिवेणी जाने का तो अब नंबर आया है, देखते हैं घाट पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। सुन, जब पहुंच जाए ना तब बना देना, ठीक है। फाइनली इस वाले पुल के पास पहुंचे अभी हम। कौन से वाले? इस वाले झूला पुल। त्रिवेणी के उधर गंगा है। इस तक पहुंचने में हमें कितना टाइम हो रहा है? टाइम बता जल्दी। 2 घंटे 35 मिनट पूरे हो गए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। नहाने वाले नहाते हैं। बस उस पार में अलग लगाया गया है, इस पार में अलग लगाया गया है। टेंट सिटी ऑफ कुंभ महाकुंभ 2025 अरेल घाट, और उस सामने त्रिवेणी घाट जिस पर नेक्स्ट लेवल भीड़ दिख रही है। अभी भी बहुत दूर जाना है त्रिवेणी घाट के लिए, बहुत दूर जाना है अभी भी। ये स्ट्रीम में जो चेंज आ रहा है ना, बहाव में चेंज आ रहा है, यही है गंगा जमुना का संगम। सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इसे जमुना गंगा सरस्वती का क्या कहते हैं, संगम। सही कह रहा हूँ नीरज जी? कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? उस पुल के पास से हम आए भैया। ये जो तेज बहाव है गंगा का है, वो जमुना थी, और ये हो रहा है इनका संगम, और संगम के बाद इस तरफ जा रही है। ये महाकुंभ नहीं, महामेला ये वक्त नहीं, इतनी भीड़ है जहाँ तक देखो सिर्फ इंसान 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 नजर आते हैं। भयंकर भीड़ है, भयंकर। किसी भी घाट पे देख लो, किसी भी जगह पे देख लो। और ये चलती फिरती बोट देख लो, ये देखो घर, पूरा का पूरा घर एकदम मस्त। ये बोट बढ़िया है नीरज। नीरज देखो, इतना इतना पानी है, और ये हम बीच में हैं किसके? इधर यमुना के, उधर गंगा के बीच में टापू है। यही है वो फेमस नोज, किसकी? त्रिवेणी घाट की नोज। और ऐसा यहाँ पर माहौल है। हर हर महादेव। हमने कर लिया स्नान और वापस आ गए अपनी नाव की तरफ। नाव, और फटाफट उस पर बैठ के फटाफट जाएंगे। अभी शायद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन और करेंगे जाकर, फिर घर की तरफ चलेंगे। पानी बढ़ेगा भाई यहाँ पर। एक डुबकी गंगा मैया के नाम की, एक डुबकी जमुना मैया के नाम की, एक डुबकी श्रद्धा के नाम की, और एक डुबकी अपने नाम की। कंप्लीट करके अब हम चल दिए घर की तरफ। भाई रज के घंटे भर स्नान किया है यहाँ पर, और जो इस घाट को मेंटेन कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दक्षिणा दी, और तसल्ली से तकरीबन 1 घंटे हम रुके हैं यहाँ पे। 1 घंटे रज के डुबकी मारी है। भरो भरो उस बोतल को, भरो नीली बोतल को, इसको इस वाली बोतल को संजीव जी भरो। ऐसे भी भरना है, अरे पीने का यहाँ से बदलेगा ये भैया। ये वही उतार सकता है जो पहला घाट पड़ेगा सरस्वती। भैया जी आपने सुन लिया ना, हमें कहाँ उतारना है? सरस्वती घाट। सांझ होते होते भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो यहाँ से गंगा नदी कितनी सुंदर लग रही है। उतरेंगे क्या? हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना। वो लोग भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बेस्ट राइड इज बोट राइड। बेस्ट राइड इज बोट राइड। एकदम मक्खन की तरह चलती है, कोई दचकी नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई सौकर का झटका नहीं। देखो जाम मिल सकता है, क्योंकि 8 बजे तक जाम ज़्यादा आसरा रहता है, खाली हो जाता है। 8 बजे के बाद थोड़ा डाउन हो जाता है।
आप जितने नहाए सब वापसी में रहते। बात यहाँ पे ये नहीं हो रही इसमें बैठ जाओ। कि तुम क्या कर सकते हो, बात ये हो रही है कि तुम्हें अब ये वोट कैसी लग रही है। वोट हमें पिला रही है। मस्त लग रही है नीरज जी को। देखो नीरज जी को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे इस वोट में आते टाइम, हमें भयंकर मज़े आ रहे थे। अब ये धारा के विपरीत चल रही है, हवा भी उल्टी ही चल रही है, हमारी किस्मत सब कुछ आज सुबह से उल्टा हो रहा है। तो टाइम लगेगा डबल। ऐसे में बढ़िया मन कर रहा है ऐसे सिर पर आंखों पे ऐसे रख के और सो जाओ। जैसे हरिद्वार 5:15 बज गए हैं, 5:15 बज गए हैं। सोच रहे हो कि हम बहुत दूर पहुँचे। कितनी दूर पहुँचे? पुल से बस इतनी दूर ही है। दिखने में अब भी उतनी दूर लग रहा है, इतना आधा घंटा पहले लग रहा था, या फिर क्या 1 घंटा पहले लग रहा था। मंदिर है ये भी, मनकामेश्वर मंदिर। पर यमुना देखो भाई, दिल्ली वाला देखिए कभी यमुना इतनी साफ। देखनी है तो प्रयागराज आ जाओ। आयरनी ये है कि जब हम बोट पे बैठे थे, जब हमने प्राइस तय किया था, तो हमें लग रहा था कि ज़्यादा है, 2000 पर हेड ज़्यादा हैं। लेकिन अब जब वापस आते टाइम भाइयों की मेहनत देख रहे हैं ना, और जितना हार्ड वर्क इसमें लगा है वो देख रहे हैं, तो लग रहा है ठीक है यार, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि भाइयों ने वाकई में ही वापस लाते टाइम बहुत मेहनत की है। 1.5 घंटे होने वाले हैं लगातार, हम अब पहुँचने वाले थोड़ा सी बचे, और बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। थोड़ा क्या नहीं इसमें। 6 बज गए घाट पे वापस पहुँचते पहुँचते। ये है यमुना मैया, और लिटरली 6 बज गए। हम जाने के लिए बैठे थे 1 बजे और वापस पहुँचे हैं 6 बजे तक। तकरीबन 5 घंटे हमें लगे हैं संगम पे स्नान करके वापस आने। यमुना मैया की जय। सूरज छिप चुका है, पर हम लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमें फिर निकलना है प्रयागराज से बाहर और पहुंचना है दिल्ली एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि और भी काम हैं जो कमिटेड हैं और वो करने हैं। पहुँचे पार्किंग में, ज़्यादा दूर नहीं थी, और गाड़ी एकदम अनटच्ड खड़ी है। यहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने गाड़ी को छुआ भी नहीं है। जैसे ही खड़ी करके गए थे एग्जैक्ट वैसी है। तो थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं जब तक कि बाकी सब लोग आ रहे हैं, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे अपनी जर्नी बैक टू होम। घाट से निकले हुए हम हो गए कितने, 1 घंटा पूरा, लेकिन अभी भी हम प्रयागराज के अंदर ही हैं। अंदर कैसे, मतलब अभी भी जाम में खड़े हैं। जस्ट लुक एट इट। इसी स्पॉट पे पिछले 15 मिनट से खड़े हैं, और खड़े हैं तो खड़े क्या कर सकते हैं। भैया गुस्सा आ रहा हो। कीड़गंज से हम चल दिए थे 6:30 बजे, अभी बज रहे हैं 7:30, और 1 घंटा हो गया अभी भी हमें प्रयागराज में ही। निकलने नहीं दे रहे पुलिस वाले, कह देते हैं भाई ये भी रोड बंद है, वो भी रोड बंद है, इस रोड से नहीं जा सकते, उस रोड से नहीं जा सकते। तो बस प्रयागराज के अंदर अंदर घूमे जा रहे हैं। अच्छी खासा टाइम हो गया, और पिछले 15 मिनट से एक ही स्पॉट पे खड़े हैं। कौन सा स्पॉट हो? ये स्पॉट हो, सेम लोकेशन। ये मैप का स्टेटस है, देखो इतना लाल खून और खून 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 हुआ पड़ा मैप पे। हमें तो ड्यूटी जाना था कल, अब पता ही नहीं कैसे ही जाएंगे, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। प्रयागराज में हम जाम में खड़े हैं, ठीक है, समझ में आता है जाम में खड़े हैं, ज़्यादा लोग आगे जाम लग गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि हम बाहर निकलना चाहते हैं और हम जाम में खड़े हैं। अगर बाहर जाने वाले का रास्ता जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिया जाए तो शहर के अंदर भीड़ घट जाती है। लेकिन 4 चौराहों पे से पुलिस वालों ने हमें इधर उधर भेज दिया, और जो फाइनली जिस पे लिखा हुआ है वापसी का मार्ग, वहाँ पे लमसम 1.25 घंटे से खड़े हैं।
किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तो भीड़ ऐसी ही अटकी रहेगी और ऐसी ही ज़्यादा दिखती रहेगी अगर कोई भी उसे घर वापस भेजेगा ही नहीं तो। नीरज गोली दे देना, कोई फीवर ना आ जाए। फाइनली 9 बजे हम जाम से निकल गए और प्रयागराज कैसा सजा रखा है, ऐसा लग रहा है तो क्रिसमस मन रहा हो या किसी की शादी हो। भाई तड़ातड़ रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है। तड़ातड़ हाँ, एक से एक कलर यूज किए गए हैं। देखो दिवाली बोल सकते, तड़कती भड़कती। दिवाली भी तो लड़ी लगती है। मस्त एकदम। तो अब 9 बजे हम जाम यहाँ से निकल रहे हैं प्रयागराज से। अभी भी निकले नहीं है, अभी प्रयागराज के अंदर ही हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो घर तो पता ही नहीं सुबह 9 बजे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। उस पॉश एरिया से निकलने के बाद प्रयागराज में निकलना बहुत हेक्टिक हो गया। जैसे ही हम आउटर प्रयागराज में पहुँचे, हाईवे के पास पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, बहुत जाम बहुत बढ़ गया। तो फिर फ़ोन को साइड में रख के सोचा पहले निकलते हैं, रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे। अभी शेरनी को पिला रहे हैं खून। इतना ज़्यादा जाम है कि इसने 13 के आसपास की एवरेज दे रही है ये अभी, जबकि ये दिल्ली में 17 के आसपास देती है। कोई कुछ नहीं गया, गलती हमारी है, हम गलत घुसे हुए हैं। यार देख, यहाँ पे ये 2 लेन है, अब चालू में बंद है, कैसे पता चलेगा गलत का क्या हुआ है। हम कह रहे हैं गलती हमारी है, लेकिन हमारा ड्राइवर मानने को तैयार ही नहीं है। ड्राइवर तुम्हारी तरह ही है, तुम मानते हो कभी अपनी गलती? तुम मानते हैं? कहाँ मानते हो? अभी दिखा देते हैं, मान के बताओ। इस गाड़ी में टच करो, मैं सॉरी बोल के दिखाऊंगा। क्यों संजीव जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फाइनली जाम से बाहर आ गए। और बात सिर्फ जाम की नहीं है, स्टेट ये हो चुका है उस सिटी का कि वहाँ पे कोई अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकता, सप्लाई स्टॉप है। तो मार्केट में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाने पीने का सामान पानी कुछ नहीं मिलेगा। इवन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गाड़ी की टंकी खाली हो चुकी है। हम नोएडा पहुँचने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पे जो लास्ट पेट्रोल पंप यमुना की तरफ था, उस पर भी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ CNG डीजल। तो ये सिचुएशन हो चुकी है, सप्लाई इतनी ठप हो चुकी है, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। गाड़ी कर दी हमने पार्क और लेके चल दिए हैं किसे, अपनी बुलेट को। भाई बिना धुए भी बड़ी मलूक लग रही है आज तो ये, पता ही नहीं क्या बात है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। दिखाऊं, देखो दिख रहे हैं स्पॉट्स, पूरी बाइक गंदी हो रखी है, लेकिन अगर तरीके से देखें तो अच्छी लग रही है। तो कुल मिला के गाड़ी को नीरज के घर खड़ी कर दिया है और वहाँ से उठाई बुलेट और बुलेट लेके चल दिया घर। इनिशियली प्लान था कि इग्निस को लेके चलेंगे, क्योंकि वो नहीं है कंपैरेटिवली बाकी सारी गाड़ियों से, लेकिन हम 5 लोग हो रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमें कंफर्ट को। तो इसलिए हमने फिर सोचा कि होंडा सिटी को लेके चलते हैं, वरना ऑप्शन हमारे पास थे 4, ऑल्टो, इग्निस, होंडा सिटी और इलेक्ट्रिक नेक्सॉन, यानी नेक्सॉन EV। फाइनली हम होंडा सिटी लेकर होंडा सिटी गए और इस ट्रिप के लिए नीरज ने स्पेशली उसमें फिर काम भी कराया, आर्म्स चेंज कराए उसके, क्योंकि दूर जाना था, आर्म्स आवाज़ कर रहे थे, तो पहले वो ठीक करा लेने चाहिए इतनी दूर जाने से। तो अभी फटाफट चलते हैं घर और इसे खड़ी करते हैं। खड़ी क्या करते हैं, ये भी मिस्त्री के पास जाएगी, इसके भी ब्रेक पे रियर जो ब्रेक है वो काफ़ी ज़्यादा चूँ चूँ आवाज़ कर रहे हैं। और मैं आ गया हूँ फिर से अपने पुराने अवतार में, जैकेट, हेलमेट और बैग। दिखाऊँ कैसे? ऐसे वही हेलमेट, वही बैग, वही जैकेट और वही बुलेट। तो फटाफट घर चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि ऑफिस की ताज छुट्टी हो गई। बहुत कोशिश की पहुंचने की, लेकिन प्रयागराज के अंदर पता नहीं उन्होंने क्या किया हुआ था। स्पेशली योगी जी ने इंक्वायरी बैठा दी है कल के इंसिडेंट के बाद। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए प्रयागराज ठप हो गया था, सब जगह ब्लॉकेज था। तो हम भी उसी जाम में फंसे हुए थे। हम ऐसे कोई 6 के आसपास निकले थे और प्रयागराज से बाहर हम तकरीबन 9 बजे निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया था, क्योंकि एक साथ जो गाड़ियाँ पिछले 2.5-3-4 घंटे से फंसी हुई थी वो एक साथ निकली तो कंजेशन बढ़ गया तो भीड़ बढ़ गई। और फिर हाईवे पे भी टोल्स पे, शॉप्स पे, हर जगह जाम मिलने लगा। सिचुएशन ये थी, देखो हेलमेट निकाल देता हूँ पहले। सिचुएशन ये थी कि
दुकान पे पानी की बोतलें नहीं थी। प्रयागराज में जब हम जाम में फंसे हुए थे, वो एग्जिट वाला रोड था, प्रॉपर लिखा हुआ था बाहर निकलने का मार्ग। खाने की कोई सामान नहीं था, दुकानों पे ख़त्म हो चुका था। इतनी भीड़ थी कल, 1.5 करोड़ के आसपास लोग आए थे। पानी की बोतलें नहीं थी, चिप्स नहीं थे, कुरकुरे नहीं थे, नमकीन नहीं थे, खाने का और कोई रेडी सामान नहीं था, रेस्टोरेंट पे खाना नहीं था। और ये सिचुएशन वहाँ नहीं थी। हाईवे पे जब हम पहुँचे तो जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने थाली सिस्टम कर दिया था, मतलब 2 रोटी, चावल, सब्जी और दाल, नो सैलेड, नथिंग एल्स। 200 की ये थाली है। और यही ऐसे लाइन से 8-10 ढाबे थे और सब पे यही मिल रहा था। तो हमने तो स्किप कर दिया कि चलो अब निकल ही लिए हैं तो आगे देखेंगे, कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं मिला तो राम भरोसे चलते हैं, क्योंकि वो तो नहीं खाया जाता। जब आप ऐसी हड़बड़ी में खाना बनाते हो और इतने भीड़ को सर्व करने के लिए खाना बनाते हो, भंडारा आप नहीं कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो तबीयत ख़राब हो कहीं और वो हिट करे, इससे अच्छा है उसे इग्नोर करें। तो वहाँ से फटाफट निकले और इतने जाम में फंसे हैं, उसके बाद भी इतने जाम में फंसे हैं। प्रयागराज सिटी के अंदर जाम, फिर उसके बाद हाईवे पे जाम, कि हम कितने बज रहे हैं, 11 बजे नोएडा पहुँचे हैं। कब के चले हुए? शाम 6 बजे प्रयागराज घाट से चले हुए। गाड़ी से मतलब पार्किंग लेके हम 6:15 साढ़े 6 निकल लिए थे, और 6:30 मान ले, 7 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे के चले हुए हम 11 बजे पहुँचे हैं नोएडा। अभी मैं दिल्ली भी नहीं पहुँचा हूँ, घर भी नहीं पहुँचा हूँ। तो 7 से 7 12 और 7 4 11, 16 घंटे हमें लग गए नोएडा पहुँचने में। तो फटाफट दिल्ली पहुँचता हूँ, अपना सामान रैप अप करता हूँ और थोड़ा सा आराम करता हूँ, क्योंकि कल ऑफिस जाना बहुत सारा काम पेंडिंग है। 1 दिन की छुट्टी शनिवार को ली थी, 1 दिन की छुट्टी आज हो गई अननेसेसरी। कोई प्रोग्राम नहीं था आज की छुट्टी लेने का, कोई सीन नहीं था आज की छुट्टी लेने का, लेकिन हो गई। तो चलते हैं फटाफट और करते हैं इसे ख़त्म।